यह जीवनी उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, वैज्ञानिक करियर, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल और उनके योगदान और विरासत को कवर करेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक प्रेरणादायक जीवन गाथा। परिचय। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें आमतौर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। वे एक प्रख्यात वैज्ञानिक, एरोस्पेस इंजीनियर और राजनेता थे। उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में 2002 से 2007 तक सेवा की। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जीवन सादगी, समर्पण और राष्ट्र के प्रति अटूट सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो स्थानीय मस्जिदों के लिए नावें किराए पर देते थे, और उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। कलाम का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और उन्होंने कम उम्र से ही अपने परिवार की सहायता करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अखबार बेचकर और अन्य छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए। कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में हुई। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाई हुई। फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में लगन जारी रखी और 1954 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने चले गए। उन्होंने 1957 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। MIT में कलाम को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम करने का अवसर मिला। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने उन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए मंच तैयार किया। वैज्ञानिक करियर। 1958 में डॉक्टर कलाम DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान DRDE में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में चले गए, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। SLV-III ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया और यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1982 में डॉक्टर कलाम DRDO में वापस आ गए और एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के निदेशक बने। IGMDP का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करना था। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में IGMDP ने कई सफल मिसाइलों का विकास किया, जिनमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलें शामिल हैं। इन मिसाइलों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत किया। डॉक्टर कलाम ने 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर R चिदंबरम के साथ परीक्षण के प्रमुख समन्वयक थे। पोखरण द्वितीय परीक्षण भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी और इसने भारत को परमाणु हथियारों वाले देशों के क्लब में शामिल कर दिया। डॉक्टर कलाम ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उनके योगदान ने भारत को रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद की। भारत के राष्ट्रपति। 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे इस पद पर चुने जाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे और उन्हें सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम ने देश के विकास और प्रगति के लिए काम किया। उन्होंने युवाओं और छात्रों को प्रेरित करने और उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर कलाम ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। वे छात्रों और युवाओं से नियमित रूप से मिलते थे और उनके साथ बातचीत करते थे। वे देश भर के स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करते थे और छात्रों को प्रेरित करते थे। डॉक्टर कलाम को जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे आम लोगों से जुड़े हुए थे और उनकी समस्याओं को समझते थे। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डॉक्टर कलाम ने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की, जिनमें विजन 2020 शामिल है। विजन 2020 का उद्देश्य 2020 तक भारत को एक विकसित देश बनाना था। इस पहल में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। डॉक्टर कलाम का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 2007 में समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करना जारी रखा। वे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों से जुड़े रहे और युवाओं को प्रेरित करते रहे। योगदान और विरासत। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत और दुनिया को कई तरह से योगदान दिया।
उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके योगदान ने भारत को रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद की। डॉक्टर कलाम एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। उनका जीवन सादगी, समर्पण और राष्ट्र के प्रति अटूट सेवा का एक उदाहरण है। वे युवाओं और छात्रों के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर कलाम को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी और टर्निंग पॉइंट शामिल हैं। उनकी पुस्तकें युवाओं और छात्रों को प्रेरित करती हैं। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान देते समय डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। उनका निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति थी। डॉक्टर कलाम को पूरे देश में श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रामेश्वरम में दफनाया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता और सच्चे देशभक्त थे। उन्हें हमेशा उनके योगदान और विरासत के लिए याद किया जाएगा। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के कुछ मुख्य पहलू। सादगी। डॉक्टर कलाम ने एक सरल और सादा जीवन जिया। वे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहे और हमेशा साधारण जीवन शैली को पसंद करते थे। समर्पण। डॉक्टर कलाम अपने काम के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्र सेवा। डॉक्टर कलाम ने हमेशा राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने देश के विकास और प्रगति के लिए अथक प्रयास किए। युवाओं के लिए प्रेरणा। डॉक्टर कलाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेम। डॉक्टर कलाम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से गहरा प्रेम था। वे मानते थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही भारत को एक विकसित देश बना सकते हैं। मानवतावाद। डॉक्टर कलाम एक मानवतावादी थे। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करते थे। वे मानते थे कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक असाधारण व्यक्ति थे। वे एक महान वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता और सच्चे देशभक्त थे। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। वे हमेशा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएंगे।